आकृति सुतार। नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा। आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर 28 साल की आकृति जो 24 अप्रैल 2026 को अपने दोस्त के भाई के साथ शादी करती है। ठीक शादी के 70 दिन बाद वो ऑफिस में अपनी शादी की पार्टी देती है और अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि आज मैंने ऑफिस में शादी की पार्टी दी। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। रात के 9 बजे उसका फ़ोन ऑन होता है तो आकृति का भाई उसे फ़ोन करता है तो फ़ोन पुलिस उठाती है। आकृति का भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि आकृति दिल्ली के लोधी नगर के एक फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी। और हैरान करने वाली बात यह है कि आकृति की बॉडी जहां मिली वहां पर खून के कोई निशान नहीं थे और ना ही आकृति के शरीर पर कोई खरोच के निशान थे। आखिर मामला क्या था, आइए जानते हैं। आकृति अपने दोस्त के भाई अरस्तु से प्यार करती थी। उसने अपने परिवार वालों को ये बात बताई। दोनों के परिवारों की रजामंदी से आकृति की शादी 24 अप्रैल 2026 को होती है। आकृति शादी से पहले जॉब करती थी। उसने ये बात अपने पति और ससुराल वालों को बताई थी कि मुझे शादी के बाद भी नौकरी करनी है। लेकिन शादी के बाद जब वो अपने पति से बात करती है कि मुझे जॉब करनी है, अब मुझे ऑफिस जाना है, तो अरस्तु उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरे परिवार वालों की इच्छा है कि तुम जॉब ना करो। तो आकृति कहती है शादी से पहले परिवार वालों ने ही कहा था कि तुम जॉब कर सकती हो। तो अरस्तु कहता है कि ये शादी से पहले की कहने वाली बातें थी, लेकिन अब तुम जॉब नहीं कर सकती। आकृति को ये बात बुरी लगती है लेकिन वो मान जाती है। फिर उसके बाद आकृति के साथ उस घर में सौतेलों जैसा व्यवहार होने लगता है। कभी सास दहेज के लिए ताना मारती है तो कभी पति कहता है कि अपने मायके से पैसे मांग कर लाओ। एक दो बार आकृति ये सारी बातें अपने मायके में बताई। फिर धीरे धीरे वो समझ जाती है कि मैं कब तक अपने ससुराल की बातें मायके में बताऊंगी और उन्हें परेशान करूंगी। वैसे शादी तो मैंने अपनी मर्जी से किया है तो झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना। आखिर में ससुराल वाले आकृति के जॉब के लिए मान जाते हैं। फिर आकृति अपने ऑफिस जाने लगती है। 5 जुलाई 2026 को आकृति ऑफिस में अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी देती है। फिर शाम 6 बजे वो ऑफिस से अपने घर के लिए निकलती है और 6:15 में अपनी माँ को फोन करके बताती है कि आज मैंने ऑफिस में अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दी है। फिर 6:20 में उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। फिर अचानक से रात के 9 बजे उसका मोबाइल ऑन होता है तो उसका भाई आकृति को कॉल करता है तो फोन पुलिस उठाती है और वो कहती है कि मैं लोधी नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। फिर भाई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने लोधी नगर के एक अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान दे दी है। ये बात सुनते ही भाई पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि लोधी नगर में ना ही आकृति का कोई रिलेटिव है और ना ही उसके ससुराल वालों के कोई रिश्तेदार और ना ही मायके से। तो फिर आकृति लोधी नगर क्यों गई? जब आकृति के भाई को उसकी डेड बॉडी दिखाई गई तो आकृति के शरीर पर एक भी खून के छींटे नहीं थे और ना ही कोई खरोच के निशान, और जहां बॉडी मिली थी वहां भी कोई खून के छींटे नहीं थे। आकृति के मायके वालों का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आकृति के ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा किया है और फिर उसकी डेड बॉडी को उस जगह पर ले जाकर रख दिया। आकृति की मौत के पीछे का सच क्या है ये अभी तक पता नहीं चल सका है। आपको क्या लगता है कि आकृति ने ऐसा खुद किया या उसके पति और ससुराल वालों ने किया है? अपनी राय कमेंट में दें।